नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर में हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में CHO को इंसेंटिव नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला होने की हमने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े घोटाले की सूचना थी, जिसमें सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मिली भगत कर करोड़ों रुपए का नियम विरुद्ध भुगतान उठा लिया था। चलो ठीक है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नियुक्त यह अधिकारी जमीन पर काम करने की बजाय कागजों पर 100% प्रदर्शन दिखाकर मोटे मोटे इंसेंटिव उठा रहे हैं। जब इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया तो उसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और इस पूरे भुगतान की जांच के लिए एक कमेटी सहायक लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम गठित की है और 7 दिन पूरे होने पर मामले की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारे संज्ञान में जैसे ही यह खबर के माध्यम से मामला सामने आया तो हमने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जो 7 दिन के भीतर जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगी। CMHO ने बताया है कि हमारे संज्ञान में आने के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर अनियमितता पाई गई तो वसूली और जिम्मेदारों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है। तो अब आप सुने क्या कहना है बाड़मेर के CMHO संजीव मित्तल का। सर, बाड़मेर के अंदर जितने भी CHO लगे हुए हैं, इनको एक इंसेंटिव रिलीज किया गया है 15,000 रुपये, जो कि 15 इंडिकेटर के ऊपर किए जाते हैं, जबकि ये सारी शर्तें पूरी नहीं हुई है। इसी जगह 7% काम हुआ है, जो नॉर्म्स थे उसमें था कि 100% पूरे होने के बाद में रिलीज किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंसेंटिव के पेमेंट रिलीज कर दिया गया। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी किस तरीके से? ये कहना आपका सही है कि 15 इंडिकेटर पर एक इंडिकेटर पे हम CHO को 1,000 रुपये का इंसेंटिव देते हैं। ये इंसेंटिव BCMO लेवल पे दिया जाता है। जैसा कि आपने फरमाया कि 7% ही काम हुआ है, क्योंकि इसको वेरीफाई BCMO द्वारा किया जाता है। BCMO ने अगर इस तरह का कुछ गलत किया है तो हम जांच बिठाएंगे। जांच हमने बिठा दी है। हमने जांच में हमारा एक अधिकारी, एक अकाउंट्स ऑफिसर और हमने 4 मेंबर्स की जांच कमेटी बना दी है। जांच कमेटी अपने ब्लॉक्स में जाके जांच करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद में कुछ संभव हो पाएगा। सर, कुल टोटल बाड़मेर जिले के अंदर कितना इंसेंटिव रिलीज किया गया? ऐसा इस फाइनेंशियल ईयर का तो कोई इंसेंटिव आया ही नहीं। अभी तो पिछले साल का 2 मार्च 2024 तक का इंसेंटिव आया है। इस फाइनेंशियल ईयर का कोई इंसेंटिव नहीं है। मोटा मोटी अमाउंट क्या करीब हमारे 250 के करीब CHO कार्यरत है। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी आपको। आप देख ले 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनका पर CHO का इंसेंटिव आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर, अगर इसमें बड़ी है तो क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी रिकवरी करने के लिए भी करेंगे या कोई मुकदमा भी दर्ज होगा इसको लेकर? अगर कोई बड़ी देखो, अभी कहना इस विषय में जल्द होगा। थोड़ी सी जांच करने के बाद स्पष्ट हो जाए। अगर 100% काम नहीं किया है और गाइडलाइन में 100% का 15 इंडिकेटर्स के लिए है तो नो डाउट रिकवरी तो बनेगी। और बहुत ज़्यादा अगर ऐसा लगेगा तो FIR भी लॉन्च करवानी पड़ सकती है। दरअसल अब मैं आपको जानकारी दूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पद का सृजन किया गया था,
जिन्हें वेतन के रूप में मासिक 25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा महिला व बाल स्वास्थ्य के मद्देनज़र विभिन्न गतिविधियां कराने को लेकर इंसेंटिव का प्रावधान किया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर गतिविधियों का प्रतिशत किया जाता है। कुछ मामलों में 100% तो कुछ मामलों में 80% तक का मानक होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो जननी सुरक्षा योजना में 100% कवरेज, तो परिवार नियोजन में 80% कवरेज का लक्ष्य हासिल करना होता है। इसी प्रकार कुल 15 पैरामीटर निर्धारित कर लक्ष्य हासिल करने पर इंसेंटिव तय किया जाता है। मामले का चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि बाड़मेर में सीएचओ द्वारा इस इंसेंटिव के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की जगह मात्र कई जगह पर 5 से 7% तक लक्ष्य हासिल किया है। इसके बावजूद सीएचओ द्वारा विभागीय अधिकारियों से 60 गांठ कर या उन्हें अंधेरे में रखकर कागजी खानापूर्ति कर 100% इंसेंटिव उठाया गया है, जो कि 15,000 रुपये मासिक के रूप में बताया जा रहा है। जानकारी की माने तो इस प्रदर्शन के आधार पर सीएचओ का इंसेंटिव या तो नहीं बनना चाहिए था या नाम मात्र का बनना चाहिए था, लेकिन इसके उलट उन्हें हर माह नियमित रूप से पूरा भुगतान किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से अब तक करोड़ों रुपए का इंसेंटिव इन सीएचओ द्वारा उठाकर गबन करने की जानकारी सामने आई है। अगर इस मामले की जांच प्रदेश स्तर पर करवाई जाए तो पूरे प्रदेश में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ सकता है और कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन जानकारों का यह कहना है कि इस पूरे मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी की मिली भगत है, या यूं कहें कि इस पूरे कुएं में ही भांग मिली है। अब देखना यह है कि बाड़मेर की यह जांच कमेटी क्या जांच कर एक जिले से सच्चाई बाहर लाती है या महज खानापूर्ति कर मामले को दबाया जाएगा। यह आने वाला समय बताएगा और वह कौन से इंडिकेटर है जिनके माध्यम से 15 सीएचओ को भुगतान होता है। वह इंडिकेटर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का मुख्य उद्देश्य समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है, जिसके लिए उन्हें जो 15 मापदंड तय किए गए हैं उसमें जननी सुरक्षा योजना में 100% कवरेज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर पोषण अभियान में 90% कवरेज, तीसरे नंबर पर टीकाकरण कवरेज में 95% या उससे अधिक का कवरेज, संस्थागत प्रसव में 90% या उससे अधिक, परिवार नियोजन में 80% कवरेज, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, कुल प्रजनन दर में कमी, गर्भावस्था पूर्व देखभाल में 90% कवरेज, प्रसवोत्तर देखभाल में 90% कवरेज, स्वास्थ्य शिक्षा में 90% कवरेज, स्वच्छता और हाइजीन में सुधार, बीमारियों के नियंत्रण में सक्रिय भूमिका, स्वास्थ्य केंद्रों का संरक्षण और उन्नयन और आंकड़ा संग्रहण और रिपोर्टिंग में सक्रिय भूमिका शामिल है। लेकिन जानकारी के अनुसार सीएचओ द्वारा इनमें से किसी गतिविधि को पूर्ण नहीं किया गया। वहीं कुछ ब्लॉक में ऐसी जानकारी है कि बढ़िया प्रदर्शन रहा है तो कुछ में बहुत ही ढीला प्रदर्शन रहा है। नतीजा यह है कि जिले का ओवरऑल ऑनलाइन प्रदर्शन 5 से 7% तक ही रहा है। ऐसे में या तो सीएचओ का इंसेंटिव बनना ही नहीं चाहिए था या बहुत कम, लेकिन इन सीएचओ द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर
ऑफलाइन स्तर पर खाना पूर्ति कर पूरा इनिशिएटिव उठा लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि यह जांच कमेटी क्या खुलासा करती है और किस तरीके की चीज़ें सामने लाती है। अगर जांच कमेटी द्वारा यह जांच सही तरीके से प्रभावी रूप से की गई तो यह परतें खुलना तय मानिए।